जब इस धरती पर पाप हद से ज्यादा बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। ठीक ऐसे ही द्वापर युग के अंत समय जब कंस के द्वारा पाप बढ़ने लगा, धर्म के जगह अधर्म होने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपना कृष्ण अवतार धारण किया, जो कि माता देवकी और पिता वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। दोस्तों, जन्माष्टमी के पावन त्योहार की प्रतीक्षा हर भगत जरूर करता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां निकालकर इस दिन को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित कहानी जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आज की हमारी वीडियो कथाएं विद राजकुमार में पूरी कथा बताने वाले हैं, जिसके कारण जन्माष्टमी त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो में से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भगवान कृष्ण ने माता देवकी और पिता वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया, और भगवान का जन्म क्यों हुआ वो भी मैंने आपको पहले बताया है। अब बात करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, मथुरा जो नगरी थी, उसका राजा कंस बड़ा ही जालिम और अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उसके राज्य में प्रत्येक नागरिक उसके अत्याचारों से तंग आए हुए थे। फिर एक बार आकाशवाणी हुई, जिसने कंस के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस काफी घबरा गया और गुस्से में आकर अपनी बहन देवकी को मारने का प्रयास किया, जिसे वासुदेव ने रोक लिया और कंस से कहा कि आपका वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी की जो भी संतान होगी वो मैं आपको सौंप दूंगा। आप चाहे तो उसे जन्मते ही मार देना। फिर उसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को काल कोठरी में बंदी बना लिया और सैनिकों को उनके ऊपर नजर रखने का आदेश दिया। और सैनिकों को कहा गया कि देवकी की जब भी कोई संतान हो तो मुझे तुरंत सूचना दी जाए। दोस्तों, इसके बाद कंस ने ऐसे करके माता देवकी के 7 बच्चों को मार दिया। लेकिन जब माता देवकी ने 8वें पुत्र यानी श्री कृष्ण को जन्म दिया, तो भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि इस बच्चे को गोकुल में यशोदा और नंद के घर छोड़ आए, ताकि जब वो समय आए तो वो कंस का वध कर सके। इसके बाद वासुदेव जी ने कृष्ण को सुरक्षित नंद और यशोदा के घर पहुंचा दिया और उनके जन्मे बच्चे को वापस लेकर काल कोठरी में आ गए। वासुदेव जी के जाने से लेकर आने तक जेल के सभी सैनिक भगवान की माया से नींद में चले गए थे। और जब कंस को देवकी के 8वें पुत्र के बारे में पता चला, तो वो जेल में आकर जैसे ही देखता है वो कोई बालक नहीं बल्कि कन्या होती है। फिर भी कंस उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन वो कन्या कंस के हाथों से निकलकर 4 भुजा धारण कर महामाया का रूप ले लेती है और कंस से कहती है कि हे कंस, तुम्हारा वध करने वाला तो कब का गोकुल पहुंच चुका है, और जब तुम्हारे मृत्यु का समय आएगा तो वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसके बाद भगवान कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा और नंद बाबा के देख रेख में हुआ। उसके बाद जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर उस नगरी को कंस के अत्याचारों से मुक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाने लगा। माता यशोदा और नंद बाबा ने संपूर्ण गांव के साथ मिलकर पहला जन्माष्टमी का त्योहार मनाया था, और उसके बाद पूरी दुनिया में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाने लगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में तारीख का हर साल बदलाव होता है। ज्यादातर ये समय 2 दिनों का ही पड़ता है। इस साल जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन मनाया जाएगा। जगह जगह श्री कृष्ण को गोपाल के रूप में पालकी में बिठा के झूला झुलाया जाएगा और उनकी आरती पूजा भी मंदिरों में की जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान में भी ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, और ये त्योहार पाकिस्तान के घोटकी सिटी में स्थित श्री कृष्ण मंदिर में भी मनाया जाएगा, और उसकी लाइव आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं 26 अगस्त को, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्या आप भी जन्माष्टमी का व्रत और त्योहार मनाते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो कथाएं विद राजकुमार में बस इतना ही। देखते रहिए मेरे साथ एक नई कहानी।